हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अयान अफराज। आज मैं यूनिटरी चैप्टर 5 से अपन कंपैरेटिव ऑलरेडी डिस्कस कर लिए ना। आज अपन कॉमन साइज मेथड डिस्कस करेंगे। दो है ना अपन को, दोनों में भी सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, सेम बैलेंस शीट का प्रोफार्मा है, सेम है। चलिए बिना देर करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉमन साइज आज कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सेम फार्मूला से, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इनकम फ्रॉम अदर्स, सेम एज इट इज। जैसा कंपैरेटिव में था वैसे ही इसमें भी है। बैलेंस शीट का भी देखिए सेम एज इट इज़, वही प्रोफार्मा है। आपको इस चैप्टर में बस प्रोफार्मास प्रिपेयर होना है। प्रोफार्मा यू हैव टू मस्ट एंड शुड बी प्रिपेयर। प्रोफार्मा पढ़े तो आप इजीली 60 to 70% प्रॉब्लम कर लिए बोले जैसा। प्रोफार्मे के बहुत मार्क्स है। अपन को कंपैरेटिव में क्या था देखिए, अलग था ना। अब इधर यहाँ पर देखिए कॉमन साइज स्टेटमेंट में, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ स्वस्तिक लिमिटेड फॉर द ईयर 2012 and 13 प्रिपेयर ए कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट एंड स्टडी प्रोफेबिलिटी ऑफ कंपनी। उन्हें देखिए ओपनिंग, परचेज, वेजेस, क्लोजिंग, सेल्स, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, dividend received, salaries, rent and rates, depreciation, selling expenses, discount allowed, loss on sale of plant, interest paid, net profit, ऐसा दे दिया। तो ऐसी सेम प्रोफार्मा डाल लेना। इसमें क्या है, अपन को एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज नहीं रहता। इसका प्रोफार्मा देखे, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर जैसे कि वर्किंग नोट नंबर, एब्सोल्यूट अकाउंट्स रहते हैं जो कि करंट ईयर, प्रीवियस ईयर ऑलरेडी जो क्वेश्चन में मेंटेन करा उन्हें सेम वैसे ही लिख लेना। और परसेंटेज फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स से करना रहता। कैसा कैलकुलेट करते बोले तो देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया अपन को, कैसा कैलकुलेट करते। अगर उन्हें क्वेश्चन में अपन को ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस, सेल्स ऐसा दिया तो ऐसा कैलकुलेट करना। देखिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस वेजेस करे तो अपन को ये आता। देन माइनस क्लोजिंग स्टॉक करे तो COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता। उसको अपन सेल से लेस कर लिए तो 5,55,000 अपन को इधर आया। 2013 में 5,95,000 आया। सेम उसको यहाँ पर प्रोफार्मे में सब्सटीट्यूट कर लेना। और यहाँ पर जो फर्स्ट वाले में जो रहते ना, परसेंटेज नेट प्रॉफिट सेल्स में डायरेक्ट 100 लिख लेना। कोई सा भी प्रॉब्लम हो, फर्स्ट में 100 ही लिखना रहता है यहाँ पे। देन इनकम फ्रॉम अदर इनकम से, जैसे कि अदर इनकम्स में अपन को वर्किंग नोट दिया ना, यहाँ पर देखिए क्या क्या आते हैं। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव करे तो टोटल इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आ गया, वो सेम वैसे ही डाल दिए। और इधर कैसा कैलकुलेट करना बोले तो इसको इससे करना रहता। इसका प्रोफार्मा रहता, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक्चुअल ईयर डिवाइडेड बाई फर्स्ट ईयर अमाउंट इंटू 100। कोई सा भी अमाउंट रहने दो, फर्स्ट ईयर से डिवाइड करके इंटू 100 करे तो अपन को आंसर आता। देखिए यहाँ पे क्या दिया उन्हें। अब अपन का करंट ईयर अमाउंट क्या है, यहाँ पे 17,000 दिया ना। 17,000 डिवाइडेड बाई क्या है, फर्स्ट अमाउंट 5,55,000 इंटू 100 करे तो देखिए 3.06 अपन को आ गया। यहाँ पे सेम एज इट इज़ वैसे ही लिख लेना। और सेम इधर भी वैसे ही कैलकुलेट करना। 22,500 डिवाइडेड बाई क्या है, 5,95,000, 5,95,000 इन 200 करे तो देखिए 3.78। यहाँ का भी आंसर आ गया। सेम एज इट इज़ कैलकुलेट करना है इसमें। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस दे दिया। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को सैलरीज के उसमें लेते हैं अपन, जो कि यहाँ पे दे दिया उन्हें क्वेश्चन में, सेम वैसे ही लिख लिया अपन। फिर इसको फर्स्ट अमाउंट से कर लेना, सेम वैसे ही रहता। देखो यहाँ पर भी वैसी है। कितना दिया यहाँ पे, 42,000 है ना। 42,000 डिवाइडेड बाई क्या है, फर्स्ट अमाउंट अपना 5,55,000 इन 200 करे तो देखिए 7.56 आया। तो पॉइंट के बाद जो एक नंबर बढ़ा रहा ना, तो 7 बोल के ले लिए। सेम ऐसे ही करना है इसको भी। 64,000 डिवाइडेड बाई 5,95,000 इन 200 करे तो अपन को ये आता। लाइक दिस ऐसा प्रिपेयर करना है अपन को। और एक बैलेंस शीट भी है ना अपन को। देखिए बैलेंस शीट में ये क्वेश्चन, नोट द गिवन 16,000 misprinted 6 lakhs compared to financial position of a company, X company and Y company दे दिया with the help of a common size balance sheet। सेम वैसे ही लेता है इसमें। देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस करे तो अपन को शेयर कैपिटल आता ना। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब अपने फिक्स असेट है। लॉन्ग टर्म पेएबल्स, बिल्स पेएबल, ट्रेड पेएबल्स है। सेंट्री क्रेडिटर्स भी ट्रेड पेएबल है। आउटस्टैंडिंग भी ट्रेड पेएबल है।
लाइक दिस ऐसी बैलेंस शीट में सब्स्टिट्यूट करना। इसमें बैलेंस शीट में देखिए शेयर कैपिटल अपन डाल लिया, वर्किंग नोट। अब अपन को ये कैसा कैलकुलेट करना बोले तो यहाँ पर देखिए उन्हें ऑलरेडी अपन को बैलेंस शीट का टोटल दे देता, अपन सेम वही टोटल यहाँ पे लाइबिलिटी साइड डाल लेना और एसेट साइड डाल लेना। सेम पूरा ये पूरा इतना हिस्सा कर लिए बाद इसको फर्स्ट ईयर अमाउंट डिवाइडेड बाई इसको भी एक रहता सेम एज इट इज़ बैलेंस शीट में जो क्वेश्चन में जो अमाउंट्स दिया सेम वैसे ही लिख लेना रहता, लाइबिलिटी साइड्स भी एसेट साइड्स भी। इतना हो जाने के बाद इसको भी एक प्रोफार्मा रहता, देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट का प्रोफार्मा देखिए, एक्चुअल ईयर अमाउंट प्लस लास्ट टोटल अमाउंट इंटू 100 करे तो अपन को आंसर आता। यहाँ पर देखिए एक्चुअल अमाउंट अपन लिख लिए, टोटल अमाउंट भी जो अपन को क्वेश्चन में दे दिया सेम वैसी है। अब देखिए यहाँ पे करेंगे अपन, कितना है अपना एक्चुअल अमाउंट 2,70,000 है, डिवाइडेड बाई टोटल अमाउंट क्या है 4,38,000 है, 4,38,000 इंटू 100 करे तो देखिए अपन को 61.64 आया, जो कि अपन यहाँ पे लिख लिए। सेम इसको भी 5,61,000 डिवाइडेड बाई 1,08,000 इंटू 100 करे तो 69.31 आया। लाइक दिस ऐसा कैलकुलेट करना। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉब्लम समझ में आए होंगे। देखिए मैं एक दो ये वाला प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसका कमेंट्स में बताइए इसका आंसर क्या आया बैलेंस शीट में। और ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में से जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन, वो भी आप होमवर्क प्रॉब्लम में ट्राई करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन। ये प्रॉब्लम ट्राई करिए, आप कमेंट्स में बताएं। बहुत इजी चैप्टर है, बस प्रोफॉर्मेंस पढ़ना है। कंपैरेटिव में कॉमन साइज में भी प्रोफॉर्मा है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट का, बस टोटल्स दोनों के अलग अलग आते। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।